हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने भक्ति काल की पूर्व पीठिका और भक्ति काल की परिस्थितियों को पढ़ा और जाना। आज की कक्षा में हम भक्ति के संप्रदाय जो हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो भक्ति के अनेक संप्रदाय हुए हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय, जिसे रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र सनकादि कई संप्रदाय हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस पुस्तक में जिन संप्रदायों के विषय में दिया हुआ है उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला संप्रदाय जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने आलवरों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया। श्री संप्रदाय ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया और आलवरों की जो भक्ति है उन्हें दार्शनिक आधार प्रदान किया। किसने? श्री संप्रदाय ने। जिस मत की स्थापना की इन्होंने, श्री संप्रदाय ने जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज का जो ब्रह्म है वह विशेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। ये आप याद रखेंगे कि रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है, सत्य है। जगत शरीर है और ब्रह्म शरीरी है। ये किसका दार्शनिक मत है? रामानुजाचार्य का। जगत शरीर है और ब्रह्म शरीरी है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी शरीर का। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। ये कौन मानते हैं? श्री संप्रदाय को मानने वाले रामानुजाचार्य जी मानते हैं जगत मिथ्या नहीं है, वह वास्तविक है। अर्थात जगत मिथ्या नहीं है, वह वास्तविक है। यह लौकिकता की विश्वबोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए। तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग में। किसकी परंपरा में हुआ? रामानुजाचार्य की परंपरा में हुए। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे। उनकी जाति क्या थी? रामानंद जी की ब्राह्मण थी, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री, पुरुष, राजा, रंक सभी को शिष्य बनाया। किन्होंने? रामानुजाचार्य जी के शिष्य रामानंद जी ने सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। कौन मानते थे? रामानंद जी मानते थे। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। किसका कथन है? रामानंद जी का कथन है। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। इनकी सूची इस प्रकार है। रामानंद जी के 12 शिष्य कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखेंगे। इनके 12 शिष्यों में कौन कौन है? अलग अलग जाति से ये थे। रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, पद्मावती, सुरसुरी। इनके इन 12 शिष्यों के नाम आप ध्यान रखेंगे कौन कौन थे। रामानंद जी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। इन्होंने हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। इनके 12 शिष्य थे। इनके नाम इस प्रकार हैं, ऊपर दिए हुए हैं, आप ध्यान में रखेंगे।
अगला संप्रदाय हम देखेंगे ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य जी थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु पहले किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो ब्रह्म संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है उसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी माने जाते हैं, और इनका जो मत है वह द्वैतवाद मत है, और द्वैतवाद है वह अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। अद्वैतवाद किसने दिया था? अद्वैतवाद शंकराचार्य जी ने दिया था, और द्वैतवाद मध्वाचार्य जी ने दिया था। द्वैतवाद अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में ही उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, यानी ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। लेकिन इसके उल्टे शंकराचार्य जी अद्वैतवाद का जिन्होंने प्रवर्तन किया वो क्या मानते थे? वो कहते थे कि जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है। लेकिन मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। इस प्रकार अद्वैतवाद का खंडन करते हुए द्वैतवाद आता है। द्वैतवाद सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण के लिए गए हैं। जो द्वैतवाद सिद्धांत है वह अधिकतर भागवत पुराण से लिए गए हैं। द्वैतवाद में मध्वाचार्य जी ने श्री हरि को अनंत गुणों से परिपूर्ण, जगत को सत्य और जीव को श्री हरि का दास बताया है। तो यह जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी माने जाते हैं, और ये मध्वाचार्य जी का जो मत है वह द्वैतवाद मत माना जाता है मध्वाचार्य जी का। और ये जो द्वैतवाद है वह किसके विरोध में आता है? अद्वैतवाद के विरोध में आता है। जो अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य जी का मत है। शंकराचार्य जी क्या मानते हैं कि जीव और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। लेकिन मध्वाचार्य जी क्या मानते हैं कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म स्वतंत्र और जीव प्रतंत्र है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद में अंतर पूछ लिया जाता है, इनके प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं, और इनके संबंध में इनकी जो दार्शनिक मत है ये पूछ लिया जाता है कि कौन जीव और ब्रह्म में तात्विक भेद करते हैं और कौन जीव और ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी थे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। जो रुद्र संप्रदाय है वह हिंदी में किस रूप में जीवित है? वल्लभाचार्य जी की पुष्टि संप्रदाय के रूप में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद जी ने राम की उपासना पर बल दिया है, उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। और जो रुद्र संप्रदाय का जीवित रूप है वह हमें वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय में देखने को मिलता है। उन्होंने प्रेम लक्षण भक्ति ग्रहण की, भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जी का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सूरदास और अष्टछाप के कवियों पर किस संप्रदाय का प्रभाव है? तो रुद्र संप्रदाय का प्रभाव है। और रुद्र संप्रदाय हिंदी में किस रूप में जीवित है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के रूप में जीवित है। आगे देखते हैं सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय यह किसके द्वारा प्रवर्तित है? सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वारा, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। तो राधावल्लभी संप्रदाय है उसका संबंध किससे जोड़ा जाता है? सनकादि संप्रदाय से जोड़ा जाता है। और जो रुद्र संप्रदाय है उसका संबंध किससे जोड़ा जाता है? वह वल्लभ संप्रदाय से जोड़ा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वह सनकादि संप्रदाय है। और रुद्र संप्रदाय का वल्लभ संप्रदाय से है। राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बाद गांव में हुआ। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि राधा वल्लभी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, उनका जन्म मथुरा के पास में हुआ था और हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी भी माने जाते हैं और इसमें राधा की प्रधानता मानी जाती है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से बड़ा माना जाता है। राधा की प्रधानता मानी जाती है मतलब इसमें राधा को कृष्ण से बड़ा माना जाता है। इसमें मंदिरों में राधा और कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं मिलती हैं, बल्कि क्या होता है, मूर्ति स्थान के पार्श्व भाग में एक स्वर्ण पत्र पर श्री राधा नाम अंकित होता है। इसे गद्दी सेवा भी कहते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया जाता है और इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखा को कृष्ण का और काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि राधा की इस संप्रदाय में प्रधानता मानी जाती है। हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, नेहा, नागरीदास आदि इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हुए हैं। इस संप्रदाय में उपासना का जो आधार है वह रस माना जाता है और इसमें चतुर्भुज दास, ध्रुवदास और नेह नागरीदास इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से भी अधिक बड़ा माना गया है। तो हमने प्रमुख ये 3-4 संप्रदाय पढ़े हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लेंगे कि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय किससे संबंधित है और किस संप्रदाय की क्या विशेषता रही है और किसका प्रवर्तक कौन रहा है। आगे हम देखते हैं भाषा, काव्य रूप और छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। यह जो लाइन है वह एज इट इज़ देके पूछी जा सकती है कि कथन कौन सा सत्य है या नहीं है में। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, तो हाँ बिल्कुल भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे तो ब्रज भाषा में भी करते थे, अर्थात इनकी भाषा और इनकी भाषा, इनकी पंजाबी थी और इनकी मराठी थी, लेकिन ये ब्रज भाषा में भी लिखते थे। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाही बोली सोरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी सोरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति की केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगाल असमिया को ब्रजबुली कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार कि ब्रजबुली का क्या अर्थ है। ये ब्रजबुली किसे कहा गया है? बंगाल और असम में ब्रज भाषा प्रभावित जो बंगला असमिया है उसे ब्रजबुली कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया है। यह भी पूछा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है, तो ब्रजबुली का। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है। भक्ति काल की पहली भाषा ब्रज है और दूसरी भाषा अवधी है। तो भक्ति काल में सबसे ज़्यादा इन दोनों भाषाओं में साहित्य लिखा गया। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं है, अवधी में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा की गई है। हिंदी की सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे, फिर भी यदि उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य ही रही होगी। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा में अवधी कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। प्राकृत पेंगलम में भी अवधी दिखाई पड़ती है। राहुल जी ने पवमचर्यू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधी कहा है। या आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि राहुल सांकृत्यायन जी ने पवमचर्यू की भाषा में कुंजी के शब्दों को क्या कहा है, कौन सी भाषा का नाम दिया है? अवधी भाषा। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण रहा है। धार्मिक दृष्टि से राम की काव्य भूमि अयोध्या के कारण तो यह महत्वपूर्ण था ही। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सधुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है। अब हम भक्तिकालीन जो साहित्य है उसकी विधाओं का और छंदों का
देखेंगे कि कौन कौन से छंद यहाँ मिलते हैं। किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबंध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप है। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। गेय पदों की वैसे परंपरा कहाँ से विकसित होती है? वह सिद्धों से। नानक, नामदेव, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि ने गेय पदों की रचना की है, लेकिन ये परंपरा विकसित कहाँ से हुई है? प्रारंभ कहाँ से हुआ है इसका? सिद्धों से। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागिनियों को ध्यान में रखकर इस गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। यह अपने अनुभव से गेय पद के कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है। दोहा चौपाइयों की वैसे परंपरा कहाँ से मिलती है? सरहपा से मिलती है। जिस तरह से गेय पदों की परंपरा कहाँ से मिलती है? सिद्धों के यहाँ से। किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है, अर्थात प्रबंध काव्य के लिए किस भाषा को उचित ठहराएंगे? अवधि को। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिले हैं, जैसे भीम कवि का दंगवी पुराण, सूर्यदान की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दी। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरहपा का दोहा कोश प्रसिद्ध है। सरहपा का दोहा कोश ये पूछा जाता है। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारूरा दोहा जैसा प्रबंध काव्य भी मिलता है। तो ढोला मारूरा दोहा कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची। दोहे का ही एक रूप सोरठा भी है। छप्पे, सवैया, कवित, भुजंग, प्रियात, बरवे, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य की बहु प्रचलित छंद हैं। सवैया कवित हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास जी ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य नहछु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहछु, कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाला गीत है। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि नहछु और कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाला और सोहर पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाला गीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो में छंद बहुत ही जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्मयोग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गई है। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु है। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को पढ़ेंगे। धन्यवाद।